ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के मैंने यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। 4 क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हो स्क्रीन के अंदर में, और इस 4 क्वेश्चन के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का ट्रिक्स फिजिक्स के अंदर में हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, जुगाड़ तरीके से किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, तरीके देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो यार 2015 के अंदर में नीट था नहीं, AIPMT था। ठीक है, बट वो नाम से क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज है। ठीक है, AIPMT नाम जो है चेंज होकर के नीट हो गया। तो नीट के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की सीरीज में, और उससे हम लोग सीखते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीट के अंदर में जो आए हुए हैं उसमें किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो और आप जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दो। ये उन क्वेश्चंस के लिए काम आते हैं जो आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, छूट रहे हैं, तो वहां पर आपको उन क्वेश्चंस में जो है जुगाड़ लगाने का ट्राई करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्के लगाने के ट्राई करने हैं अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बीटा है, ये जो एन है ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या हमारे पास में पोजीशन ऑफ दी पार्टिकल है। अब हमको एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग हमारा अजम्पशन मेथड यूज करें, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम n इक्वल्स टू 0, ये हमारा अजम्पशन है, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। ठीक है, देखो ट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। कोर्स के अंदर में अजम्पशन मेथड के ऊपर में पूरी की पूरी एक अलग से एपिसोड है। ठीक है, कि अजम्पशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। यहां पर मैं आप लोगों को चीजें दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग को स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ना, आप लोग कोर्स के अंदर में आ सकते हो। अजम्पशन मेथड में क्या, हमने n की वैल्यू को 0 ले लिया, तो हमारा जो v है वो एक्चुअली क्या हो गया, बीटा के बराबर हो गया, क्योंकि x टू द पावर 0 हो जाएगा 1। सो टेक्निकली हमने क्या किया, जो स्पीड है उसको इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन बना दिया। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0, क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है ना, चाहे कोई सी भी पोजीशन हो, स्पीड सेम है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। सो नाउ n की वैल्यू अगर हम ऑप्शंस में पुट करेंगे तो हमको 0 मिलना चाहिए। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो ऑप्शंस में हमको एक्सेलरेशन 0 मिलना चाहिए, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन ही तो पूछा है।
तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे, ऑप्शन ए 0 हो रहा है, ऑप्शन बी 0 हो रहा है, ऑप्शन सी 0 हो रहा है, क्योंकि तीनों में n का टर्म है, ठीक है, ए बी डी में। लेकिन ऑप्शन सी में आपका n का टर्म है ही नहीं, समझ रहे हो, ए बी डी में तीनों में n का टर्म है, ऑप्शन सी में n का टर्म है ही नहीं, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे ही 0 पुट करोगे ये आ जाएगा हमारा x टू द पावर 1, तो ये x के प्रोपोर्शनल हो गया, इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, एक्सेलरेशन तो हमको 0 चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है ना वो एलिमिनेट हो गया, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। पहले अजम्पशन मेथड लगाया, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया उससे, राइट। अब देखो क्या है, बाकी 3 में से आपको क्या करना है, आपको तुक्का लगाना है बाकी 3 में से, ठीक है, बाकी 3 में से आपको तुक्का लगाना है। अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सा देखने का ट्राई करो तो आपको ना एक चीज दिखेगा कि भाई ऑप्शन ए में x है, ऑप्शन बी में x है, ऑप्शन सी में x है, लेकिन ऑप्शन डी में ना e है, e, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, e के होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, चांसेस बहुत कम है, समझ रहे हो। 3 ऑप्शन में x है, सिर्फ एक में e है, तो e वाला होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखो जो ऑप्शन करेक्ट होता है ना वही आपको ज्यादा बार दिखता है, ठीक है। टीचर आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, इसीलिए e एक बार है, x 3 बार है, तो x में आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये ऐसे थोड़े चांसेस कम होते हैं, यहां 2 यहां 4, ऐसे चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। कभी भी आप देखो ना 2 नंबर सेम सेम आंसर में, आपको फील नहीं आएगा, ठीक है, ये टोटली फील की बात है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, राइट। यहां 2 है तो यहां 4 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम जो है तुक्का लगाने की यहां पर कोशिश करेंगे रादर देन ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 2 ऑप्शन तो बड़े शानदार तरीके से हमने एलिमिनेट किए, ये फायदा होता है यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास में 3 ब्लॉक है, 4 kg का, ठीक है, फिर 2 kg का, 1 kg का। अब यहां पे क्या है, एक तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप ना एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। कई बार बोलता हूं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो, मतलब कि 18 को काट दो सबसे बड़ा वैल्यू और 2 को काट दो सबसे छोटा वैल्यू, इसके आंसर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। कभी भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया करो, आप देखोगे आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 7 और 8 क्वेश्चन में आपका एक्सट्रीम वैल्यू आंसर नहीं होता है, ठीक है। बट चलो यहां पर हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर हमको ना 14 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, ठीक है, हमको पूछ रहा है यहां पर कितना नॉर्मल होगा, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, मतलब बेसिकली बीच में नॉर्मल कितना होगा। सिंपल है यार, 14 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि देखो बाहर ही 14 है तो अंदर में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ए का एफबीडी बनाएंगे तो 14 इधर लगेगा तो पीछे से इधर नॉर्मल भी लगेगा। अगर हम बी का एफबीडी बनाएंगे तो इधर से नॉर्मल लगेगा, फिर इधर से कुछ दूसरा नॉर्मल लगेगा, वॉट एवर इट माइट बी, लेकिन 14 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना कम भी नहीं होगा कि साला 2 हो जाए। क्या आपको ये बात भी समझ आ रही है? तो फील करके आप क्या कर सकते हो, बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इसका सोल्यूशन बड़ा इजी है, इसका कॉमन एक्सेलरेशन है, तो टोटल फोर्स है 14 और तीनों का मास मिला दो तो 7, तो एक्सेलरेशन 2 आ रहा है। तो आप क्या करो, बी और सी को एक ऑब्जेक्ट मान लो, बी और सी को आप एक ऑब्जेक्ट मान के आप सीधा वो कर सकते हो, 2 + 1 3 इंटू एक्सेलरेशन कॉमन 6, आंसर विल बी 6। या फिर आप ए के एफबीडी से निकाल सकते हो, 14 माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू 2 8, सो यहां से आप नॉर्मल निकाल लोगे कितना, 14 माइनस 8 6, विच एवर वे यू वॉन्ट। बट एक्चुअल सोल्यूशन यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा है तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक आप देखो, तुक्का देखो, आप फील देखो किस तरीके से। मेरा इस वीडियो से पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एक्चुअल तरीका सिखाऊं, मेरा इस वीडियो से पर्पस ये है कि आप एग्जाम में बैठे हो, कम पढ़ के गए हो, सॉल्व नहीं हुआ, अब आप क्या कर सकते हो वो मेरा पर्पस है, ठीक है। बाकी एक्चुअल तरीके से आप कर सकते हो, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करो और बाकी फील करके भी आपको देखा कि 14 से कम होगा लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि 2 हो जाए। तो ये सारे मेथड जो है बहुत काम करते हैं, अगर आपका दिमाग खुला है ना, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत सारे नंबर जो है बढ़ा लोगे, ठीक है। मैं तो बढ़ाया था, मेरी AIR आई थी 849, ठीक है। अब हेटर्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहते रहते हैं ट्रिक्स नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, अचीव कुछ किया नहीं जिंदगी में और ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। ट्रिक्स लगता है WBJE के अंदर में, नीट के अंदर में। अच्छा ये तो नीट है, सॉरी मैं WBJE की अपने रिजल्ट बता दिया, नीट तो मैंने दिया ही नहीं है कभी, ठीक है ना। WBJE और नीट के ना क्वेश्चंस काफी सिमिलर होते हैं, ठीक है। दिस इज माय WBJE रिजल्ट, नीट तो मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है। आई हैव क्रैक्ड IIT JEE विच इज काइंड ऑफ इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, ठीक है ना। सो और इसके अंदर में जो JEE मेन आता है ना,
अब मैं बता रहा हूं तो बता ही देता हूं, जेईई मेन के थ्रू हमको एनआईटी त्रिची मिलता है, एनआईटी त्रिची जो कि टॉप एनआईटी होता है, तो वहां से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है ना। सो फिजिक्स तो उसमें आता ही है, राइट, और अभी मैं फिजिक्स के आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो जेईई मेन में भी ना ट्रिक्स की एक सीरीज चलती है, और जेईई मेन के क्वेश्चंस आप लोगों के नीट से काफी टफ रहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, तो अगर वहां पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग रहा है तो आप समझो नीट में तो आराम से लगता है, राइट। बस बात है मानने की, समझने की, ठीक है ना। तो ये मैं गलती से बता दिया, WBJEE नहीं, ये नीट का एपिसोड चल रहा है, मैं गलती से WBJEE का एपिसोड सोच करके वीडियो प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सिमिलर है। नीट एग्जाम ना थोड़ा सा स्टेट एग्जाम की तरह सिमिलर होता है, टू बी ऑनेस्ट। नीट एग्जाम जो है जेईई का जो स्टेट एग्जाम है ना, उससे सिमिलर होता है काफी ज्यादा। मैं तो बच्चों को कहता हूं कि जो स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो वो जेईई मेन के क्वेश्चन ना सॉल्व करके नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बराबर हो जाएगा। एनीवेज यार, आते हैं इसके अंदर में, एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पर कर दी, उसको कवर अप करे जा रहा हूं मैं तब से, है ना। आप लोग भी मन में सोच रहे होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक इधर टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उसका मास है m1, ब्लॉक ए है, मास m1 है, ठीक है, ब्लॉक ए मास m1। इस तरीके से है हमारा पुली वगैरह जो भी है, इधर है एक और मास है जो हमारे पास में है ब्लॉक बी, उसका मास है m2, ठीक है, ब्लॉक बी मास है m2, राइट। यहां कुछ फ्रिक्शन वगैरह है, म्यूके वगैरह यहां पर है, ठीक है। हमको टेंशन बताना है स्ट्रिंग के अंदर में, क्लियर है। तो यहां हम यूज करेंगे हमारा अजम्पशन मेथड, हम अज्यूम करेंगे कि म्यूके है ही नहीं साला, हम अज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो केस कितना सिंपल हो जाता है, कुछ नहीं होता, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हो जाएगा m1 का और एक्सेलरेशन हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। सिंपल हो गया ना। तो टेंशन कितना आया, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज वेरी सिंपल। तो म्यूके को अगर जीरो करेंगे तो नॉर्मल केस बन जाएगा हमारा, जहां पर हमारा एक्सेलरेशन है m2g अपॉन टोटल मास, और जो टेंशन है वो है मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन कॉमन। इतना फिजिक्स अगर नहीं आता तो फिर बहुत गड़बड़ कर रहे हो, दिस इज सिंपल। सो म्यूके को आप ऑप्शंस में जैसे ही जीरो करोगे तो आप देखो कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। जैसे ही आप म्यूके को जीरो करोगे ना तो आप देखोगे आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें m1 m2g का टर्म है ही नहीं ऊपर। आप देखोगे दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसमें भी नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में आ गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 का टर्म, और चौथे में भी आ गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 का टर्म, ये दोनों में आ गया, राइट, ओके। अब सवाल है कि C करे या D करे, ये सवाल है। तो आप देखो C में 1 प्लस फ्रिक्शन था, 1 प्लस म्यूके, और D में 1 माइनस म्यूके था, ठीक है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्शन होगा तो स्लाइड कराना दिक्कत वाली बात है, थोड़ा आसानी से तो नहीं होगा ना, थोड़ा ज्यादा अपने को टेंशन लगेगा ना, फ्रिक्शन को भी अपोज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा, समझ गए। नॉर्मल केस में क्या है, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या है 1 माइनस म्यूके है, मतलब ये नॉर्मल से कम वाला केस है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना फ्रिक्शन वाले केस में। तो फ्रिक्शन में तो और ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि अपोज करना है फ्रिक्शन को। तो नॉर्मल केस में अगर हम ऐड कर दे इस म्यूके वाले टर्म को तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो इस लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, सी को यहां पर जो है इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत शानदार तरीके यार, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप सीखोगे ना, मेरे दिमाग से अगर आप सीखोगे, और ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने के पहले मैंने सिलेक्ट करके जो है आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इसके पीछे मैंने बहुत लंबा सोचा हो, राइट। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास में क्या है, x1 x2 मीन पोजीशन v1 v2। आप क्या करो, अजम्पशन मेथड, अगेन वी आर यूजिंग अजम्पशन मेथड हियर, अज्यूम म्यूके इक्वल टू 0 है ना, यहां पर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लो, आप क्या करो, अज्यूम कर लो, कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लो। x1 को आप ले लो 0, तो ऑब्वियस सी बात है v1 आ जाएगा ओमेगा ए के बराबर, है ना, v इक्वल टू ओमेगा होता है बीच में, और x2 को आप ले लो एम्पलीट्यूड के बराबर, एकदम कॉर्नर, तो ऑब्वियस सी बात है जो v2 है वो 0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, क्योंकि क्या होता है SHM इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, तो एम्पलीट्यूड में स्पीड 0 हो जाती है, और बीच में स्पीड जो है ओमेगा ए के बराबर होता है ना। तो ये तो सिंपल हो गया। अब आप क्या करो, इसी वैल्यूज को ऑप्शंस में पुट कर दो, तो आपका x1 0 हो गया हर जगह, और आपका v2 0 हो गया हर जगह। ये तो आप सबसे पहले कर लो, x1 0 हो गया, v2 0 हो गया, ठीक है ना, x1 0 हो गया, v2 0 हो गया, ठीक है, x1 0 हो गया और v2 0 हो गया, क्लियर। अब देखो आप सॉल्व करो, ठीक है,
ये आया रूट x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। x2 स्क्वायर मतलब हो गया a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा तो रूट ओवर ऑफ 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, बाहर आ जाएगा ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, वही तो होता है टाइम पीरियड। तो आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट होने के चांसेस हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा पता नहीं, बाकी को भी देखना पड़ेगा, बट ए की पॉसिबिलिटी तो है। सेकंड को देखो तो सेकंड भी सिमिलर ही है, देखो x2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर ही है, सेम टर्म है, तो सेकंड की भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड में आप देखोगे तो उल्टा हो गया है ना, v1 स्क्वायर ऊपर है तो टेक्निकली ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई ओमेगा, बट हमको तो 2 पाई बाई ओमेगा चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सेम गोज विद दिस, और यहां तो उल्टा माइनस साइन और आ गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला भी क्या है, गया। बाकी यहां पर भी v1 अपॉन x2 का टर्म है। ए और बी में से आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे। यहां पे हमने क्या है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, अब आपको गेस वर्क करना पड़ेगा। आपकी प्रोबेबिलिटी देखो 50-50 हो गई है, सही करोगे तो +4, गलत करोगे -1, तो ये वर्थ टेकिंग रिस्क है क्योंकि अब चांसेस 50-50 है, लेकिन जो आउटपुट है वो 4 नंबर का है, 4 गुना है, राइट। इसका आंसर जहां तक है बी है, सॉल्व करके आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके आंसर की क्या थे, बी, ठीक है, बी सी एंड बी, ये इसके आंसर की थे। अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को जो है तुक्का ट्रिक्स यहां पर दिखाया फिजिक्स के अंदर में, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में, और इस वीडियो के बाद में आपका जो दिमाग है बहुत ज्यादा खुल गया होगा कि किस तरीके से हमको जो है नीट एग्जाम के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगाना पड़ता है, राइट। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।